हे दिस इज़ लीगल सलोनी। अब समझते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो बन गया है हमारा सेल के लिए वो इफ़ेक्ट में कैसे आएगा। तो ये हम लोगों को पढ़ना है सेक्शन 18 to 30। इसमें बताया गया है कि सेलर जो भी है बायर के बीच में जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है वो कैसे होगा, और उसमें गुड्स को कैसे रखना है, तय करना है, नहीं करना है, डिसाइड किया हुआ, अगर नहीं भेजता है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को इसमें पढ़ना है। और फिर दूसरा जो है टॉपिक वो है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, यानी कि जो गुड्स तो चला गया किसी के पास लेकिन उसका टाइटल कैसे ट्रांसफ़र होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 18 में बताया गया कि गुड्स मस्ट बी असर्टेन। असर्टेन का मतलब क्या होता है? असर्टेन का मतलब होता है तय किया हुआ, यानी डिसाइडेड, और इसका मतलब है डिसाइडेड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होना चाहिए, और वहाँ अगर जो डिसाइडेड गुड है वो स्पेसिफिक गुड है अगर नहीं है तो वहाँ फिर ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। नो ट्रांसफ़र विल टेक प्लेस टू द बायर। जब तक कि आप नहीं डिसाइड करेंगे कि आपको पर्टिकुलरली कौन सा लैपटॉप लेना है, या कोई भी आप शोरूम में जाते हैं तो आपको कौन सा मोबाइल लेना है, आप जब तक नहीं डिसाइड करेंगे तब तक कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब ए से लेके जेड तक बहुत सारे आपके सामान हैं मार्केट में, आपके शॉप में अवेलेबल हैं, लेकिन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको उसमें से बी लेना है, सी लेना है, कौन सा आपको पर्टिकुलर लैपटॉप या आपको पर्टिकुलर गुड्स लेना है, तभी वो ट्रांसफ़र होगा। फिर है सेक्शन 19 टॉक्स अबाउट प्रॉपर्टी पासेस व्हेन इंटेंडेड। दैट मीन्स प्रॉपर्टी तभी पास करता है जब पार्टीज़ का इंटेंशन होता है। पार्टीज़ के इंटेंशन के बिना प्रॉपर्टी पास नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों चीज़, ये पूरा का पूरा एक्ट ही बेस्ड है हमारा सेलर एंड बायर पे। तो अगर वो सेलर और बायर का इंटेंशन ही नहीं है पास करने का, तो वहाँ फिर वहाँ पे प्रॉपर्टी का पास नहीं हो पाएगा, प्रॉपर्टी एक से दूसरे के पास नहीं जा पाएगा। सेल्स ऑफ यहाँ पे असर्टेन गुड होना चाहिए, तय किया हुआ गुड होना चाहिए, और ये तभी जाएगा जब पार्टी का इंटेंशन होगा। अब ये जो इंटेंशन है वो टर्म्स पे, कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ टर्म्स है उस पे डिपेंड कर सकता है, पार्टीज़ के कंडक्ट पे डिपेंड कर सकता है, और उनके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड कर सकता है कि आसपास का क्या सर्कमस्टांसेस था, पार्टीज़ का क्या बिहेवियर था, कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स था। उससे पता चलता है कि पार्टीज़ का क्या इंटेंशन था, सामान देने का इंटेंशन था कि नहीं था। सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। जब कोई भी गुड जो है वो अगर डिलीवरेबल स्टेट में पहुंच जाता है तो वो क्या होगा उसके साथ, तो वो पास कर जाएगा गुड्स बायर को। अगर वो नहीं डिलीवरेबल स्टेट में है तो नहीं जाएगा। वहाँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन नहीं होना चाहिए, तब ऐसा होगा। अगर कोई कंडीशन लगा हुआ रहेगा कि नहीं लैपटॉप बनेगा, लैपटॉप में ये चीज़ें होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर तभी हम लेंगे, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कंडीशन लगा दिया गया, तो फिर वहाँ पे नहीं पास करेगा। अगर आप उसको डिलीवरेबल स्टेट में भी ले आते हैं तो भी नहीं पास करेगा। डिलीवरेबल स्टेट जो है था हम लोग का सेक्शन 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसा जब बायर जो है वो बाउंड हो जाए लेने के लिए, जब बायर को बाउंड कर दिया जाता है कि नहीं आपको तो अब लेना ही पड़ेगा गुड्स, तो यही क्या कहलाता है, डिलीवरेबल स्टेट। जैसे कि अगर चीनी है और चीनी की बोरा में से चीनी का पूरा पॉलीथीन में नाप के अगर हम हटा देते हैं तो बायर बाउंड हो जाएगा लेने के लिए, क्योंकि वो आप उसी के कहने पे किए हैं। लेकिन ये चीज़ इतना भी स्ट्रिक्टली नहीं लागू होगा अगर वहाँ कोई कंडीशन अप्लाई है। तो सबसे पहले वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स होना चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में होना चाहिए, तो गुड्स अपने आप पास कर जाता है बायर को। और वहाँ पे दो चीज़ें इमटेरियल हैं, यानी वैल्यू कम रखती हैं, कि टाइम ऑफ पेमेंट क्या है और टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है। Now we will learn about section 21, that is specific goods to be put into a deliverable state। ये भी बहुत easy section है। ये कहता है कि जो भी गुड्स है, जो भी स्पेसिफिक गुड है, स्पेसिफिक गुड का मतलब वही चुना हुआ गुड्स, यानी कि असर्टेन गुड्स, जो भी असर्टेन गुड्स है, जो डिसाइडेड गुड्स है कि हाँ हमको यही पर्टिकुलर सामान लेना है,
उसका जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल चल रहा हो तो सेलर बाउंडेड है कि उसको डिलीवरेबल स्टेट में उसको लेके आना ही होगा। अगर आपको लैपटॉप ख़रीदना है तो ऐसा नहीं है कि आप शोरूम में जाएंगे और उठा के चल देंगे, नहीं, सेलर का काम है, ये ड्यूटी है कि उसको परफेक्टली पैकिंग करके ही आपको देना होगा, डिलीवरेबल स्टेट में लाना होगा। बायर को ये नोटिस करना होगा कि हाँ, हमको ये जो चीज़ दे रहा है वो डिलीवरेबल स्टेट में है कि नहीं है, तभी जाके प्रॉपर्टी क्या होगी, पास हो जाएगी बायर को। नोटिस, अब नोटिस क्या करना है, तो नोटिस यानी पेपर में नोटिस नहीं देना है, वहाँ पे उसको नोटिस खुद करना होगा, मतलब ध्यान देना होगा, समझना होगा। सेलर हैज़ टू डू एनीथिंग टू अ सर्टेन प्राइस, और प्राइस का वैल्यूएशन करने के लिए, प्राइस को तय करने के लिए, सर्टेन मीन्स तय, प्राइस को तय करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेलर को कुछ करना पड़ेगा, तो वो कर सकता है। सेलर इज़ बाउंड टू वे, यानी कि नाप सकता है, तौल सकता है, टेस्ट कर सकता है कि वो सामान मतलब कितना हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कोई और भी एक्ट वो कर सकता है किस चीज़ के लिए, तो असर्टेनिंग द प्राइस ऑफ गुड्स। अब जो गुड्स है उसका प्राइस कैसे पता चलेगा, अब एक किसी भी इंसान को अगर जो थोड़ा सा चीनी चाहिए तो वो थोड़ा सा चीनी नापेगा तभी उसका वैल्यू करेगा, वो एक बोरा का चीनी का तो पैसा उससे नहीं ले सकता है। तो प्राइस को असर्टेन करने के लिए वो ये सब चीज़ें कर सकता है, वे कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, और भी कोई काम कर सकता है अगर उसका वैल्यू पता चल रहा है उससे। तो बायर को नोटिस करना होगा और तभी क्या होगा, प्रॉपर्टी देन ओनली पासेस। नाउ सेल ऑफ अनसर्टेन गुड, हम लोग अभी देख चुके हैं कि बिना सर्टेन किए हुए, बिना तय किए हुए गुड्स ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, तो सेल ऑफ फ्यूचर गुड, ऐसा गुड जो फ्यूचर में बनने वाला है, वो डिलीवरेबल स्टेट में अगर आप ले आइए और असेंट हो बायर का या सेलर का, दोनों का अगर असेंट हो एक दूसरे के प्रति, तो जो प्रॉपर्टी है वो बाय कर सकता है बायर, वो उसको चला जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट समझने वाला चीज़ है कि फ्यूचर गुड जो है वो डिलीवरेबल स्टेट में अगर ले आया जाता है, मतलब फ्यूचर गुड जो बनने वाला था उसको ले आया गया है, बना लिया गया है, अच्छे से कर लिया गया है, और बायर और सेलर जो है वो एक दूसरे से अग्री करते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी पास कर जाएगी। अदरवाइज अनसर्टेन गुड कभी भी पास नहीं करता है, जो तय ही नहीं किया गया है वो कैसे पास कर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर गुड है तो फ्यूचर गुड का तो हम लोग कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। डिलीवरी टू कैरियर ऑफ बायर, कैरियर ऑफ बायर मीन्स बायर के साथ ही जो हैं, जो आपका कैरी करेंगे बायर के बदले से, उसको भी आप डिलीवरी कर सकते हैं। और अगर आपने बायर को डिलीवरी किया है या उसके कैरियर को डिलीवरी किया है और आपने रिज़र्व नहीं किया है राइट ऑफ डिस्पोजल, हर प्रॉपर्टी के साथ एक राइट चलता है, राइट ऑफ डिस्पोजल। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब होता है कि आप उसको वापस ले सकते हैं, ये हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे अच्छे से, अनपेड सेलर के टाइम में हम लोग उसको बाद में भी ले सकते हैं अगर प्राइस हम लोगों को नहीं मिला है। तो अगर आप राइट टू डिस्पोजल नहीं रखते हैं अपने पास, तो फिर क्या होगा, आप उसको वापस प्रॉपर्टी को कभी नहीं ले पाएंगे। फिर आपका केस पर्टिकुलरली क्या है वो भी मैटर करता है, लेकिन राइट ऑफ डिस्पोजल अगर आप नहीं रखते हैं तो फिर ये जो है आपका अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन हो जाएगा, यानी कि कोई कंडीशन आपने नहीं लगाया है, और जब आपने कोई कंडीशन ही नहीं लगाया है तो नॉर्मली बायर को जो भी हमारा गुड्स है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो इट इज़ ट्रिकी, लेकिन रिवीजन करते हुए पढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, इसको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा तब अच्छी तरह समझ में आएगा कि राइट्स ऑफ डिस्पोजल क्या है। बहुत सारी कंपनीज़ होते हैं जो अपने कार का राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखते हैं कि आपको आना होगा तो उसी के पास जाना होगा बनवाने के लिए, अगर ख़राब हो जाता है तो आपको उसी के पास जाना होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लग्जरियस कार ब्रांड्स हैं जो कि अपने राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास रखते हैं, ताकि उनका जो प्रॉपर्टी है, गुड्स है, वो एक तरीके से उनके ही हाथ में रहता है। भले वो बायर को बेच चुके हैं, वो उसका यूज़ कर रहा है, आपको वो पे कर चुका है, फिर भी उस गुड्स में कुछ ना कुछ आपका राइट रहता ही रहता है, अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल जो है अपने पास रख लिया है। ये पेपर में कंडीशंस होते हैं जो आप, जिसके तहत आपने, मतलब आप राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखते हैं। सामान भले दूसरे को चला जाएगा, लेकिन आप उसको जब चाहें तो मांग सकते हैं, और उसमें कंडीशंस होता है कि कब मांग सकते हैं, तो आप उसको वापस मांग भी सकते हैं बेचने के 10 साल 20 साल बाद भी।
नाउ सेक्शन 24 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल एंड और सेल और रिटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कहता है कि गुड्स जो है वो डिलीवर अगर हो गया है और उसको उसमें डिलीवर का समय ये पूछा जा रहा है कि या तो उसको अप्रूवल कीजिए या तो उसको सेल कीजिए या तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए, तो उस समय अगर बायर जो है वो अपना सिग्निफाई कर देता है अप्रूवल तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो अपना सिग्निफाई नहीं करता है, वो नहीं शो करता है कि हाँ हम अप्रूवल करते हैं, कि हम सेल करते हैं, कि हम रिटर्न करते हैं, अगर वो नहीं ये चीज़ क्लियरली बोलता है तो, और अगर वो गुड्स को रखे रहता है और कोई रिजेक्शन का नोटिस नहीं देता है कि नहीं हम नहीं रखेंगे, ऐसा कोई नोटिस नहीं देता है, बस सामान रखे हुए हैं, तो ये तो आपका एक्शन ही बता रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सामान रखे हुए हैं यानी कि आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप फिर कोई रिटर्न नहीं कर सकते हैं। और चौथा कहता है कि नो रिटर्न ऑन एक्सपायरेशन ऑफ रिजनेबल टाइम, और एक वैलिड टाइम के बाद आप उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रिटर्न कर सकते हैं? क्योंकि आपने ना नोटिस दिया, आपने गुड्स को रिटेन करके रखा, पास में रखा, और आपने क्या नहीं किया है, आपने कुछ बताया भी नहीं, सिग्निफाई भी नहीं किया कि आपका क्या इंटेंशन है, तो बायर फिर रिटर्न नहीं कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको ये भेज दिया गया है कि आप बताइए अप्रूव करते हैं, सेल करते हैं या रिटर्न करते हैं, तो आपको वो सिग्निफाई करना होगा, बायर को